उसको कहते हैं रिलेक्टेंट। राहुल जी ने मुद्दा दूसरा आ गया। नहीं, हम वही बात, प्रधानमंत्री पे आ गया। नहीं, प्रधानमंत्री की बात नहीं। अंबिका जी, ये सवाल कि अगर कोई नेता ये कहे कि भाई मैं फॉर्चुनेटली एक परिवार में जन्म ले लिया हूं, उसमें मेरा क्या दोष है, लेकिन मैं भारतीय राजनीति को समझना चाहता हूं, और अगर इस आधार पर मुझे एज मिल रहा है कि एक परिवार विशेष में जन्म लेकर के मैं प्रधानमंत्री के दौर में हूं, तो मैं चाहता हूं कि अनुभव लूं, आपका संघर्ष करूं। सुनिए, आपका इसको रिलेक्टेंट कह दें। आपका प्रश्न मैं समझ गया। देखिए, अभी तक भाषण देने की कला पे बात हो रही थी, उसमें नरेंद्र मोदी जी बहुत आगे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग अब आप प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, तो माफ करिएगा, प्रधानमंत्री बनने की जहां तक बात है, नहीं, भाषण देने की कला में भी नहीं, भाषा को अगर मैनेज कर दीजिए, भाषा को अगर मैनेज कर दीजिए, तो राहुल गांधी ने कोई अनर्गल प्रलाप नहीं किया था, बहुत ही बढ़िया भाषण था उनका। अरे आपको समझ में आया बहुत, लेकिन जहां से वो आते हैं, अमेठी रायबरेली, वहाँ का गांव का आदमी, अरे अमेठी रायबरेली के लिए वो जाते हैं, अमेठी रायबरेली को अगर अमेठी रायबरेली से नहीं होता तो उनका सुपड़ा साफ हो गया होता। गांव में बैठा हुआ किसान नहीं, भाषा के कारण समझ नहीं पाया। अंबिका जी, अगर उनकी कोई नहीं समझ, उनकी भाषा को अगर नहीं समझता, वो हार जाते चुनाव। चुनाव की बात कर रहे हैं, अरे चुनाव की बात आप कर रहे हैं, चुनाव पे तो दूसरा आर्गूमेंट है। फिर मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी बन ही नहीं सकते प्रधानमंत्री। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। जब इस भाषण का औचित्य क्या है? जहाँ समावेशी भाषण का औचित्य क्या है? भाषण का औचित्य क्या है? महत्वहीन है। अब प्रधानमंत्रित्व की बात आ रही है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी उनके भाषण को फिर आप समझ नहीं रहे। एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरी बात अनुभवहीन प्रधानमंत्री देना चाहते हैं? अनुभवहीन नहीं। नरेंद्र मोदी का एक एक भाषण उनके प्रधानमंत्रित्व के भाषण के रूप में पेश किया जा रहा है, और उनकी पार्टी पेश जिस रूप में आप पेश करें। मैं इस देश की एक राजनीतिक सच्चाई बता रहा हूं। भाषण देने के बाद कमोबेश सारी पार्टियों का रिएक्शंस मैंने देखा। उनके सहयोगी जनता दल यू का देखा, सीपीआई का देखा, अतुल अंजान का, सीपीएम के नेताओं का देखा, सबका रिएक्शंस आया। कहने का मतलब है कि जहां पे मोदी जी का व्यक्तित्व समावेशी राजनीति को, सुन लीजिए मेरी बात, समावेशी राजनीति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। मोदी जी में बहुत से गुण हैं, मैं फिर कहूंगा, भाषण देने में भी बेजोड़ हैं, काम में भी बहुत अच्छे हैं, एक आध मुद्दों को छोड़कर, जिसकी चर्चा मैं अभी नहीं करना चाहता। लेकिन देश की राजनीतिक सच्चाई ऐसी है कि जो व्यक्ति सबको समेट के नहीं चल सकता है, वो इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। राजनीतिक सच्चाई एक और हम बता दें आपको। जी बताएं। आपने कहा कि कुछ लोगों ने उनकी मुखालफत की, तो एनसीपी के नेता माननीय डीपीजी त्रिपाठी, मैं सुना, वो उन्होंने तारीफ की। नहीं किया। उन्होंने तारीफ, ये गलत है। उन्होंने तारीफ, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। डीपी त्रिपाठी ने कहा बहुत बढ़िया, नारी शक्ति का प्रचार कर रहे हैं, हाँ, तो वो अपने राज्य में करें, जहाँ पे सेक्स रेशियो नहीं, कुछ नहीं, आंकड़े बताते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गुजरात सबसे कमजोर राज्य में एक है। जाएंगे अब सेक्स रेशियो में गुजरात बहुत पीछे है। 300 गांव को बतौर नरेंद्र मोदी महिलाओं के हवाले कर दिया गया है। 300 गांव भारत नहीं है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो आज नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बातें कही, हाँ, कि 50% आरक्षण मैंने दिया जो नहीं लागू, वो खाली गुजरात ऐसा राज्य नहीं है, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसपे 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, उनके कुछ डाटा ठीक नहीं थे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी कुछ विषयों पर एक ऐसा अनुभव फेंक रहे हैं जो बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। चाहे आप यूथ के सामने जाएं तो वो ऐसा भाषण देते हैं जो यूथ को अट्रैक्ट करता है, महिलाओं के सामने जाते हैं वो उनको अट्रैक्ट करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाते हैं वो उनको अट्रैक्ट करता है। कोई व्यक्ति जो उनको सुनता है तो उनको लगता है पावरफुल व्यक्तित्व है कि मैं इनसे कुछ रिसीव कर रहा हूं। तो ये जो काबिलियत है, ये उनकी व्यक्तिगत काबिलियत हो सकती है कि ऐसी काबिलियत है जो इंप्लीमेंट नहीं, और उन पर लोग इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि उनके पास, जैसा मैंने कहा, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर होने का जो 10-12 साल का अनुभव है, और जो उसको फेंकते हैं वो
तो वो उनको एक आप राहुल गांधी, ऐसे ही लोग राजीव गांधी के भी बारे में बोलते थे और इंदिरा गांधी के भी बारे में बोलते थे कि गूंगी गुड़िया हैं। इंदिरा गांधी के भी बारे में बड़े बड़े सुरमा, राजीव गांधी कामयाब प्रधानमंत्री नहीं रहे। क्या बात करते हैं? इतना बड़ा उनके आरोप लगा, वो इतनी बुरी तरह आरोप कफन घोटाले का नहीं, राजीव गांधी जी बहुत सक्सेसफुल आरोप कफन घोटाले का भी लगता है एनडीए के ऊपर। आप माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कफन घोटाले का भी आरोप लगता है। सत्ता मिली थी। नहीं, आरोप को कफन घोटाले का संघर्ष करके उन्होंने सत्ता नहीं संभाली थी। एक ब्रेक ले लें। नहीं, संघर्ष करके उन्होंने कभी दावा भी नहीं किया। राजीव गांधी ने कभी दावा नहीं किया कि हम संघर्ष करके ले रहे हैं। 5 सालों को चुनाव हारना, लेकिन उन्होंने साबित किया। उन्होंने कहा कि मैं भी युवा हूं, मैं चाहता हूं कि हमारा देश युवा बने। तो उन्होंने साबित किया उस काम को। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि राजीव गांधी ने कुछ भी नहीं किया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अब भाषा के बाद